गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं डॉक्टर पंकज सोनी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ प्रैक्टिशनर, आपके साथ में फिर से हाजिर हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन स्क्रोफ्लोसो 6 S6 के विषय में। S6 के विषय में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि S6 जो मेडिसिन होती है, ये आपकी विशेषता उपयोग की जाती है यूरिनरी सिस्टम पे, यानी कि यूरिनरी जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है, मेल फीमेल जीनाइटल ऑर्गन, उन पे काम बहुत अच्छा करता है। ये किडनी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। और किडनी से संबंधित जो भी सिस्टम अटैच है उसका बहुत अच्छा इस पे प्रभाव होता है। तो अगर हम किसी भी प्रकार की यूरिन से संबंधित केस को अगर अगर नॉर्मल करना चाहते हैं, जैसे स्टोन हुआ या यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ या फिर फॉस्फेचूरिया हुआ या फिर आपका हीमेचूरिया हुआ, इन सब कंडीशन में अगर रिकवरी लेनी है तो आपको S6 का इस्तेमाल करना होगा। S6 का इस्तेमाल नॉर्मली हम जब करते हैं तो S6 के साथ में हमको करना होता है C6 का इस्तेमाल। मैं अपने हर वीडियो में आपसे जैसे बताता हूँ कि हम जहाँ पे भी फंक्शनल रेमेडी को यूज़ करते हैं उसके साथ में हमको सेलुलर रेमेडी भी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो हमारी सेलुलर रेमेडी कैंसरेसो ग्रुप की होती है, और हम अगर S6 को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फंक्शनल रेमेडी है। और वहीं के वहीं अगर सेलुलर रेमेडी भी हम C6 इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो प्रोटोकॉल होता है वो बहुत पावरफुल हो जाता है, यानी कि वो परफेक्ट हो जाता है। तो आपको अगर हम किसी भी केस में अगर यूरिन से संबंधित या फिर एक्सक्रिएटरी सिस्टम से संबंधित कोई इशू आता है तो उस कंडीशन में आपको S6 C6 साथ में अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या है आपकी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग टू आप और भी जो दूसरे प्रोटोकॉल हैं, जैसे A2 वर 1 L1 और इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी या तो ब्लू इलेक्ट्रिसिटी या तो येलो इलेक्ट्रिसिटी या वाइट इलेक्ट्रिसिटी, ये इसमें से कुछ भी। आप रेड इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल जहाँ तक के एक्सक्रिएटरी सिस्टम में उसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपको 3 इलेक्ट्रिसिटीज में से 4 इलेक्ट्रिसिटी में से जो भी अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिक्वायरमेंट लगती है। बाई चांस अगर पेन की कंडीशन है तो उसमें आप डब्ल्यू का येलो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस आपको ऐसा लगता है कि यार स्टोन की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी आप ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी या फिर येलो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको लगता है कि ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग की कंडीशन में आप ब्लू इलेक्ट्रिसिटी अटैच कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की स्थिति क्या है, पेशेंट की स्थिति के अकॉर्डिंग ही आप फार्मूला तैयार करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग टू डोजोलॉजी भी तय होती है। मैं अपने हर वीडियो में जैसे आपसे कहता हूँ कि डोजोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण होती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन में। साथ में आप मेडिसिन का कौन सा फॉर्म दे रहे हो वो एक बहुत बड़ी आपका डायग्नोसिस का प्रभाव होता है। अगर आप जैसे देखते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि यार ये फंक्शन पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा यूरिन हो रहा है, तो आपको नेगेटिव मेडिसिन सप्लाई करनी है। और अगर आप देख रहे हैं कि यूरिन हो ही नहीं रहा है तो आपको पॉजिटिव मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। जाम लगा हुआ है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, पॉजिटिव मेडिसिन का इस्तेमाल करोगे। तो ये सब चीज़ों के अकॉर्डिंग टू आप S6 को इस्तेमाल कर सकते हैं। और S6 विशेषता आपको एक्सक्रिएटरी सिस्टम में फ़ायदेमंद होती है, और ये विशेषता यूरिनरी सिस्टम की ही मेडिसिन है। आप और भी दूसरे केसेस में गाउट वगैरह में भी S6 का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गाउट में स्पेशली क्या होता है, हमको बॉडी से जितना हो सके उतना यूरिक एसिड आउट करना होता है। तो हम किडनी फंक्शन को फास्ट करते हैं या किडनी फंक्शन को इस तरीके से मजबूती प्रदान करते हैं कि वो बॉडी में जब भी कुछ इस तरीके के अपवाद आए तो उसको बाहर करते जाए। तो उसकी मजबूती के लिए हम S6 का इस्तेमाल करते हैं। यानी गाउट में भी आपको S6 C6 या एक्सक्रिएटर सिस्टम की एक रेमेडी अटैच करनी होती है। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है, आप इसको इस्तेमाल करें। और बस S6 के विषय में आज ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये स्पेशलाइज यूरिनरी सिस्टम की मेडिसिन होती है। आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन चुनाव कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया हूँ कि S6 C6 तो कॉमनली रहेगी रहेगी,
डाइल्यूशंस आप पॉजिटिव नेगेटिविटी के हिसाब से, पॉजिटिव नेगेटिविटी कहने से तात्पर्य फंक्शन से होता है। आपको फंक्शंस समझने होंगे कि बॉडी का इस समय पे कौन सा फंक्शन हो रहा है। अगर किडनी का आपको ऐसा लग रहा है कि किडनी की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आपको समझना होगा कि किडनी के फंक्शन लेस हो रहे हैं या फास्ट हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है। तो ये सब चीज़ें समझने के बाद में ही आप डायल्यूशंस का चुनाव करें। पर मेरे प्रैक्टिस एक्सपीरियंस में मैंने जहाँ तक के देखा है कि नॉर्मली आपको D5 का ही इस्तेमाल करना चाहिए। D3 बेस मेडिसिन आपको मार्केट से अवेलेबल होता है। D4 आप तैयार करके रख लीजिए, और जब भी आप मेडिसिन किसी प्रोटोकॉल को तैयार करते हैं तो उसको 15 ml कंटेनर में जब आप कॉम्बिनेशन करते हैं, जितने भी ड्रॉप आप सेलेक्ट करें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो 15 ml में जब सेलेक्ट करोगे, इस प्रकार से जब आप ट्रीटमेंट कर देते हैं तो आपका पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। और S6 के विषय में आज इतना ही कहना था। S6 के जो भी सिस्टम, मतलब S6 मेडिसिन जो है स्क्रूफ्लोसोसिस, वो आपकी एक्सक्रीटिव सिस्टम पे ही काम करती है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में फिर मिलता हूँ किसी और फॉर्मुलेशन के साथ में और दूसरी रेमेडी की जानकारी के साथ में। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में दूसरी किसी रेमेडी के साथ में मैं आपकी जानकारी लेके आऊँगा, और चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।